भाई श्रीवास्तव जी का आग्रह मैं समझता हूं कि आप सब साधकों की ओर से ही है। गुरुदेव 7 दिन के लिए यहां पधारे हैं और इन 7 दिनों में हमें जो कुछ प्राप्त करने की इच्छा है उसे प्राप्त कर लेना ही है। इसके लिए मुझे रामचरितमानस का एक प्रसंग याद आता है। रामचंद्र जी सरयू पार करने के लिए केवट की नाव में बैठते हैं। केवट से पूछते हैं, तुम क्या किराया लोगे? केवट कहता है, आप मेरी नाव में बैठ जाइए और प्रतिफल के रूप में मुझे भवसागर की नैया पार करा दीजिए। जब तक ये भाव, ये संकल्प नहीं आएगा तब तक कुछ प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। हृदय की कोशिकाओं में छोटा सा एक ब्लॉक आ जाता है तो आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है और डॉक्टर कहते हैं बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। वो ब्लॉक क्यों आता है? क्योंकि जीवन में हम कुछ गंदी आदतें पाल देते हैं, तनावग्रस्त जीवन जीते हैं और विज्ञान ने आज इतनी उन्नति अवश्य कर ली है कि वह ब्लॉक हटाकर बाईपास सर्जरी द्वारा आपके हृदय की धड़कन को पुनः नियंत्रित कर देते हैं, आपको स्वस्थ कर देते हैं। इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव के शरण में आपके पूरे जीवन में जो ब्लॉक आए हुए हैं, जिनके कारण से आपकी क्रियाएं संपादित नहीं हो पाती हैं, आपके संकल्प पूरे नहीं हो पाते हैं, उसके लिए कितनी बड़ी हर अंग की सर्जरी करनी पड़ी, एक एक करके सर्जरी करनी पड़ेगी। और इन 7 दिनों में 600 साधकों के लिए 5000 ऑपरेशन प्रभु को करने ही पड़ेंगे कम से कम। अब आप ऑपरेशन नहीं कराना है तो आपकी इच्छा है। इसलिए निर्णय तो आपको ही लेना होगा, संकल्प आपको ही लेना होगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुम याचक मत बनो, उपासक बनो, स्नेच करो। तुम खुद मुझसे मांग करो कि प्रभु मैं ये चाहता हूं, मुझे यह मिले। किस प्रकार से वो देंगे ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन संकल्प शक्ति तो आपकी होनी चाहिए। और जीवन में छोटे छोटे संकल्प मत लें, छोटी छोटी इच्छाएं भी नहीं रखें। एक बड़ा संकल्प लें और संकल्प के लिए आपका केवल प्रयास है, शक्ति तो गुरुदेव को ही देनी है। अभी यदि मेरी घड़ी में 20 तारीख के
12:26 हुए हैं, तो अब आज से 50,000 साल बाद भी यह क्षण वापस नहीं आ सकता है। जो क्षण बीत गया वह बीत गया, आप चाहे कितना ही प्रयास कर लें। इसलिए जब तक प्रत्येक क्षण का उपयोग नहीं करेंगे, उसकी यूटिलिटी को नहीं समझेंगे, अपने भीतर ग्राह्य भाव जागृत नहीं करेंगे, तब यह तारीख, यह समय नित्य प्रति की तरह 1:25 आएगा और बीत जाएगा। लेकिन 20 अक्टूबर 1993 वापस नहीं आएगा। मैं पूछूंगा सब साधकों से कि आपने क्या क्या संकल्प किए हैं, तो बड़े ही छोटे छोटे संकल्प लेते हैं, बड़ा विचार आता है। कोई छोटी पारिवारिक समस्या, कोई नौकरी की छोटी समस्या, एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने की भावना होनी चाहिए और उसके लिए क्रियात्मक रूप से कार्य करने की भावना भी होनी चाहिए। कार्य शरीर से नहीं होता है, कार्य हमेशा मस्तिष्क से होता है और शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है जब आप इस शक्ति को अपने भीतर स्थापित कर अपने सहस्रार तक पहुंचा देंगे, तो आपके सामने अपना जीवन दर्शन स्पष्ट हो जाएगा कि मुझे किस मात्रा में क्या कार्य करना है, जीवन के किस क्षण का कितना उपयोग करना है और किस क्षण को किस प्रकार जीना है। अब मैं सिर्फ एक अंतिम प्रश्न ही करूंगा। जो साधक पूज्य गुरुदेव के चरणों में आज के इस विशिष्ट प्रयोग के लिए निवेदन करना चाहते हैं, वे सब अपने स्थान से खड़े हो जाएं, तभी मैं उनसे विनती कर सकूंगा, नहीं तो मैं नहीं कर सकूंगा। मैं भी आपकी ओर से याचक बनकर उनके सामने नहीं जाना चाहता। मैं भी उनके सामने आपकी संकल्प शक्ति लेकर निवेदन करना चाहता हूं। उन्हें आपके द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रभु, यदि आप ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हे गुरुदेव, मैं जानता हूं कि आपके इन शिष्यों की लिमिटेशन है। प्रत्येक शिष्य आपके पास जोधपुर नहीं आ सकता है, दिल्ली नहीं आ सकता है। जब आप यहां पधार गए हैं, सदैव उपस्थित हैं, अपने श्रीमुख से उन वेद मंत्रों का ज्ञान दे सकते हैं, तो फिर इन शिष्यों को अभागा क्यों रखते हैं प्रभु? हे प्रभु, इतने निष्ठुर न बने, मेरी विनती है, इन शिष्यों का कल्याण करें। बैठिए आप लोग। अपना प्रवचन प्रारंभ करने से पूर्व
आप लोग और श्रीवास्तव और नंद किशोर निर्मोही ये सब जो भाव विभल हो रहे हैं, उसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि कल शाम को जब श्रीवास्तव आया था आज के कार्यक्रम की रूपरेखा लेने के लिए कि क्या करें कैसे करें, और कुछ और प्रयोग वो चाहता था कि ये प्रयोग भी आप इस शिविर में संपन्न करवा दें, तो शायद मैं किसी और पॉइंट में था या क्रोध में था या किसी, मैंने इनको झड़प करके मना कर दिया था कि मैं ये प्रयोग कल संपन्न नहीं करवाऊंगा, ये मैं होगा नहीं, मैं करूंगा भी नहीं। ये 2-4-5 मिनट और ये सब खड़े रहे, फिर 15-20 मिनट बाद फिर बोले कि कोई भी प्रयोग अपने आप में आप दोबारा समय नहीं देते हैं, और ये अपने आप में अगर महत्वपूर्ण प्रयोग है, पत्रिका में कोई भी बात गलत प्रकाशित होती ही नहीं है, और कल का दिन पंचमी दिन है, तो आज इस प्रयोग को संपन्न करवा दें। फिर भी मैंने उनको, माता जी बैठी थी, मैंने कहा मैं प्रयोग नहीं संपन्न करवाऊंगा, तुम्हें शिविर करना है तो करिए, मैं कल चला जाता हूं। मैं ऐसा, जिन शिष्यों में कोई ऐसी भावनाएं नहीं बन देखता हूं, तो मैं ऐसा प्रयोग नहीं संपन्न करवा सकता। ये तो एक भावना की उद्रेकता है, और इसके अलावा भी 50 प्रयोग और हैं, सैकड़ों प्रयोग हैं, कोई भी प्रयोग संपन्न करवा देंगे आप। फिर कभी नवरात्रि या जन्मदिन अवसर आएगा, 21 अप्रैल आएगा या अगली जन्म नवरात्रि आएगी या दीपावली आएगी, तब करवा देंगे। मगर श्रीवास्तव का आपके प्रति थोड़ा स्वाभाविक है, अटैचमेंट होता ही है और है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यहां को त्रिकालदर्शिता के तो मैं नहीं कह सकता, मगर सुबह नंद किशोर में सब लोगों ने कोई प्लान किया है, कोई षड्यंत्र किया है, ऐसा कुछ किया जरूर है सुबह। अंदर पहले वो आधे घंटे तक वो यूं, गुरुजी आप ऐसा कर दीजिए, फिर इसमें बिल्कुल ऐसा कुछ सारी, ये जाल में फंसाने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं है। मैं समझ रहा हूं इस चीज को। फिर भी इन दोनों तथ्यों से एक बात तो स्पष्ट होती है कि इन दोनों से भी मैं कठोर ज्यादा हूं, ये बात तो श्योर है। और ये भी श्योर है कि ये आप लोगों के प्रति शायद मेरे से भी ज्यादा अटैच महसूस करते हैं, तुमसे ज्यादा अपनत्व महसूस करते हैं। क्योंकि नंद किशोर की आंखों में आंसू ऐसे कम देखता हूं, ऐसा वो ज्यादा भाव विभल होता नहीं है, और एक गुरु को भाव विभल होना भी नहीं चाहिए। उसको बड़े कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं और कई स्थितियां लेनी पड़ती हैं। फिर भी तुम लोगों ने क्या सोचा, किस तरीके से सारा प्लान किया, मगर अच्छे के लिए किया होगा, अच्छे के लिए किया है। अगर भवितव्यता यही है, काल का निर्णय यही है, ऐसा ही ये चिंतन क्षण चाहता है कि ऐसा प्रयोग संपन्न हो, तो मैं करवाऊंगा, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और ये भी मालूम पड़ गया कि ये दो ही नहीं है, आप लोग भी में शामिल हैं, ये बात भी पक्की हो गई। सारा खेल, सब तमाशा बिल्कुल जुड़ा हुआ है पूरा। इसने अपने प्रवचन में यह बात कहा कि जब क्लॉट्स आ जाता है, जो हृदय को धमनी जाती है, और उसमें जब क्लॉट्स आ जाता है तो उसका बाईपास सर्जरी करनी पड़ती है। वो डॉक्टर बाईपास सर्जरी करते हैं, तो सीधी सर्जरी करता हूं, बाईपास कुछ नहीं होता है, सीधा सर्जरी का खेल है अपने। तो वो बाईपास करते होंगे या साइड पास करते होंगे, अपन तो सीधे बाईपास करते हैं। और फिर कहा कि ये सब लोग आएंगे, आपको एक एक का ऑपरेशन, ये आएंगे ही, और ये आएंगे तब आप ऑपरेशन कर ही लेना। मैंने कहा चाहे या नहीं चाहे, मैं रोगियों को पकड़ के ऑपरेशन कर लेता हूं, मैं इंतजार नहीं करता हूं, स्लॉट जमेंगे ही नहीं।
ये तो हृदय की धड़कन का सवाल है। आपकी हृदय की धड़कन बराबर बनाए रखनी है, क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध धड़कनों से ही होता है और शरीर से या और किसी चीज से होता ही नहीं। और जब गुरु आते हैं तो उनके पैरों के नीचे बिछाने के लिए कपड़े या पुष्प नहीं बिछाए जाते हैं, अपने प्राणों की धड़कन बिछाई जाती है, जिसके ऊपर पांव रखते हुए आते हैं वो। तुम्हारे प्राणों की धड़कन को कोई छीन नहीं सकता, संभव नहीं है। और मैं जब तक आपका रखवाला बैठा हूं, यमराज भी आपके पास नहीं आ सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये गारंटी बात है। मैं इसमें कोई प्रगल्भता और या अहमन्यता, अपना अहंकार मैं कभी प्रदर्शित नहीं करता हूं। गर्व है, इसको मैं डंके की चोट पर सब दुनिया को कहता हूं और मैं थोड़ा तीक्ष्ण बोल लेता हूं। और गुरु के लिए जरूरी है कि शिष्य की प्रशंसा नहीं करे, चापलूसी नहीं करे, उसकी जी जूझ नहीं करे, उसके मीठा नहीं बोले। जो ही उसको मधुर बोलेगा तो शिष्य पतन के रास्ते पर गिर जाएगा कि अब तो मैं बहुत ऊंचा उठ गया हूं। उसको बराबर समझाता रहे। इसलिए आप लोगों में जितना प्यार मेरे प्रति है, जितना अटैचमेंट है मेरे प्रति, जितना दौड़ करके उलझ करके उमस करके मुझसे मिलने की आतुरता है, इसके लिए तो मैं गदगद हूं। आपसे प्यार करने की भावना सीखनी चाहिए, ऐसा है। मगर मैं, अगर तुम्हारे जैसे शिष्य अपनी सब न्यूनताओं को लिए हुए भी इतनी अधिक प्राणों से प्यार करने वाले आप लोग शिष्य हैं, तो मेरे जैसा गुरु भी आपको जीवन में नहीं मिल पाएगा। ये बात भी आप गारंटी समझें। कई बार ऐसा अपने प्रिय को भी, चाहे पुत्र हो, चाहे, ये तो अक्षर शब्द हैं, चाहे पुत्र है या पत्नी है, ये सब एक शब्द हैं। मेरे लिए एक शब्द की परिभाषा है उनके सामने। एक गृहस्थ हूं तो एक कर्तव्य है मेरे, अपने पत्नी के प्रति भी, अपने पुत्र के प्रति भी, परिवार के प्रति भी, क्योंकि मैं गृहस्थ हूं। मगर मन से कभी इतना मैं अनुरक्त नहीं रखता हूं। ठीक है, मुझे जो जीवन के कर्तव्य, सन्यासी जीवन के जो कर्तव्य थे, तो मैं कर्तव्य निभाए बहुत उद्दंडता के साथ, मस्ती के साथ और बिना हिचकिचाहट के साथ। और गृहस्थ जीवन के भी जो एडजस्टमेंट हैं वो मुझे करने ही पड़ेंगे, मगर कभी भी समझौतों से और घटियापन से मैं समझौते नहीं करता हूं। मैं इस बात की चिंता भी नहीं करता हूं कि कोई क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। एक बात तो निश्चित रूप से है कि समय से पहले मुझे कोई सिद्धाश्रम बुला नहीं सकता, और उन लोगों के हाथ में है नहीं कि मुझे यहां से भेजे या सिद्धाश्रम भेज दे, उनके बस की बात नहीं है। यह तो मेरी क्षमता है कि पिछले किसी अंक में, पत्रिका के 2 महीने पहले के अंक में, कोई किंकर स्वामी का लेख छपा था। उसमें कहा कि गुरुदेव, आप, हम सन्यासी शिष्यों ने क्या एक दुर्भाग्य है, जितना आप लोगों को प्यार है मुझसे, उतना दौड़ करके वहां खड़े हो जाते हैं, मिलते हैं, परेशान से होते हैं, उसके बावजूद भी आपके अंदर है कि गुरुजी को मिल लेंगे एक सेकंड के लिए या देख लेंगे, तब भी बड़ी बात है। और ये इसी भावना से कोई अपने काम धाम छोड़ के खड़ा नहीं होता। तो एक सन्यासियों का भी एक चिंतन है कि ऐसा ही हंसमुख एकदम मस्त हमारे बीच में जब गुरुदेव नहीं है तो बड़ा उनको ऐसा लगता है कि पूरा शरीर तो है, वह प्राण नहीं है, धड़कन नहीं है। और बिना धड़कन के जो शरीर की स्थिति बनती है, वैसी स्थिति उनकी होनी स्वाभाविक है ही। और इसलिए उन्होंने पहले भी 5-6 पत्र उन्होंने हर 2-4-6 महीने बाद लिखता रहता है कि आप अब इन सारे झमेलों से, इन तनावों से, तकलीफों से, इनकी न्यूनताओं के बीच में आप खड़े रह करके आप कैसे एडजस्ट करते हैं। जब यहां हमारे बीच में होते हैं तब तो एक छोटी सी कोई शिष्य अविज्ञा कर लेता है, हमने तो देखा ही नहीं, ऐसा सोचा ही नहीं। कोई शिष्य आंख उठा करके आपसे आंख मिला करके बात भी करे, आंख नीचे करके ही अपनी बात कहने के लिए बहुत हिम्मत जुटा करके कोई बात कह देता है। और उसके बावजूद भी यदि आप थोड़ी शिथिलता देखते हैं तो क्रोध में आप जो कुछ कर लेते हैं वह भी हमारे लिए तो पुष्पों के समान है, चाहे पाद प्रहार हो, चाहे कुछ भी हो, मगर दूसरे क्षण
आप उतना ही सीने से चिपका भी देते हैं। ऐसा गुरु तो हमें नहीं मिल सकेगा, मगर हम क्या करें? क्या हम जीवन भर इसी प्रकार से तड़पते रहेंगे? क्या आप गृह शिष्यों के बीच में बैठे ही रहेंगे? क्या आपको घर का मोह बहुत ज्यादा व्याप्त हो गया है? उसने अपने शिष्य की मर्यादा से थोड़ा सा आगे हटकर की 4-6 लाइनें लिखी है, एक झुंझलाहट के मारे, एक तनाव के मारे, एक दुखी संतप्त पीड़ित होकर के। और उस पत्र की प्रतिक्रिया ये हुई है कि मैंने जो जोधपुर में पत्र आते हैं आपके, उन पत्रों की डाक रोज 1000, 1200, 1500, 2000 होने लग गई। और वे वहां के जो साधक के शिष्य हैं, काम करने वाले, परेशान होने लगे कि सब में एक ही आग्रह कि आप ये क्या निर्णय ले लिया, आपने पत्रिका में क्या छाप दिया, ऐसा आप नहीं करेंगे। जहां भी मैं गया हूं, चाहे दिल्ली हो, उनकी आंखें भीगी रहती हैं, बहुत व्याकुल और बड़े परेशान से रहते हैं, बड़े चिंतित रहते हैं। और हर समय उनकी आंखों में ढूंढता रहता हूं, ऐसा लगता है कि जैसे वो मन ही आशंकित है कि इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है, कभी गमछा डाला कंधे पर और पीठ फेर करके निकल जाएगा और निर्णय कर लेगा कि अब मैं जा रहा हूं। इसलिए आप लोगों की भी भीगी हुई आंखें और पीड़ित आंखें और चिंतित आंखें मैं महसूस कर रहा हूं, आप लोगों से नहीं, और सब जगह देख रहा हूं। मैं जब वहां गया तो एक दिन पोस्ट ऑफिस में रोज 1000-1200 पत्र आते हैं, एवरेज ये 1500 पत्रों की एवरेज है। उस दिन करीब 10-12 बंडल, पूरे बंडल भरे हुए एक पोस्ट ऑफिस के लदे हुए आए। उन पोस्टमैन ने पूछा कि गुरुजी कोई खास बात, कोई घटना घटी है क्या? कोई आप विदेश जा रहे हैं क्या? कितने इतने पत्र आपके कैसे आ रहे हैं? मैंने कहा भी मैं तो विदेश जाऊं कि नहीं जाऊं, कुछ हो जरूर रहा है। और रोज इतने पत्र 5-7 हजार, 4,000 आने लग गए हैं। और ये इस बात का है कि पूरे भारतवर्ष में फैले हुए आप सभी गृह शिष्यों के मन में एक तड़फड़ाहट है, बेचैनी है, एक मन में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई प्राण छीन रहा है। हालांकि कहने की बात कही है, और उस कल्पना मात्र से ही जो आपकी मैं विविधता देख रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं। जिंदगी बहुत जी मैंने, और बड़ी लंबी उम्र जी है, और जीवन भर मैंने मनुष्यों को देखा है, परखा है, शिष्यों को देखा है, जीवन ऐसा ही बीता है। मैं उनकी भावनाओं को कहें या नहीं कहें, मैं उनकी आंखों की कोर से समझ लेता हूं। और जितने आप चिंतित और पीड़ित हैं, शायद उससे ज्यादा पीड़ित माता जी हैं। बहुत विफल का देखा होता है, और सिर्फ 4 महीने बाद अब चेहरा देखा होता तो आपको मालूम पड़ेगा कि चेहरा जैसे सूख सा रहा है, बड़ा दुर्बलता सा लग रहा है, आंखें। और कई बार कहा भी है कि क्या ऐसा निर्णय ले ही लिया है? मैं कहा मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या होगा, क्योंकि जो कुछ होगा नियंत्रण की जो स्थिति होगी वह होगा ही। मगर वो भी जानती है कि आदमी बहुत जिद्दी है, इसको समझाने से कुछ समझेंगे नहीं। वही विबलता उसमें भी है, यही विबलता नंदू में भी है, यही विबलता घर के प्राणियों में भी है, और शिष्यों में भी, साधिकाओं में भी है। जो जुड़े हुए हैं सब आंख की कोरों से ही बोले हैं, उनके आंखों से लिखी हुई भाषा में पढ़ रहा हूं। निरंतर वे ऐसा बोल रहे हैं, और मैं समझ रहा हूं इस चीज को कि वास्तव में आप लोगों के मन में मेरे प्रति एक बहुत गहरा भाव है। ऐसा कि एक सूनापन सा हो जाएगा, लगेगा कि सब कुछ है और अब कुछ नहीं है, ऐसी भावना आ जाएगी। एक मन में वे जो क्षण मेरे साथ आपके व्यतीत हुए वही एक स्मृतियां रहेगी, वो एक यादगार सी रह जाएगी। मगर फिर भी सिद्धाश्रम के चाहे 200 साल 2000 साल पुराने शिष्य हो, या सन्यासी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे विधाता हो, चाहे यमराज हो, चाहे गुरुदेव भी हो, मेरी इच्छा के जबरदस्ती कोई छीन नहीं सकता मुझे। संभव नहीं एक बुला सके सिद्धाश्रम में। खैर, ये तो आपके मेरे एक प्यार की भाषा के शब्द हैं, और इसीलिए इन चिंतन को, जैसा कि कल मैंने बताया कि मैं जब बहुत कठोर हो गया, मैंने कहा मैं ऐसा प्रयोग संपन्न नहीं करवाऊंगा, मेरे लिए संभव नहीं है। आप क्यों नहीं करवाएंगे? मैं क्यों नहीं करूंगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। जब उनमें भावना होगी नहीं, जब उसका कोई लाभ उठा नहीं पाए, तो मैं ऐसा सूखा गला और इस प्रकार का दुर्लभ प्रयोग मैं संपन्न नहीं करवा सकता हूं। संभव नहीं, कोई प्रयोग मैं नहीं संभव कराऊंगा। जब वो समझेंगे नहीं, जब मेरे जीवन के चिंतन को नहीं समझ पाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। फिर भी उनके मन में एक तनाव साथ रात भर रहा होगा। सुबह भी उनके मन में ऐसी भावना रही होगी। सुबह भी 2 बार ये सब लोग आए भी, मुझे कह नहीं पाए। सुबह कहा तो कुछ नहीं, पर 2 बार कुछ खड़े हुए, बैठे रहे। मैंने कहा क्या बात है, कुछ बोल रहे हो?
तो नहीं गुरुजी, ठीक है, जैसे आप वो सोच रहे हैं तो आप सही सोचना, जो आप वहां बोले हैं तो थोड़ा सा मैं सोच रहा था, मेरा क्या बोलना है, क्या मैं समझ नहीं पा रहा था। तो नहीं गुरुजी सब ठीक हो जाएगा, मैं आज 5-7 मिनट बोलूंगा। मैं तुम रोज बोलते हो, बोलने के अलावा तुम करते ही नहीं हो, बोलते रहिए, या तो इनको समझाएगा उसको समझाएगा, माइक में बोलेगा, और फिर भी जो कुछ होगा वो आपके अच्छे भाग्य की बात है, अच्छे सौभाग्य की बात है। और मैं तो कल भी आपको कोई गुरु ऐसा नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूं कि आप स्नैच्ड, आप छीनिए जो कुछ मुझ में ज्ञान है, जो मुझ चिंतन अगर है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। ज्ञान छीन सकते हैं आप, मेरा प्यार छीन सकते हैं, अपने हृदय की धड़कनों को अपने हृदय में छीन करके रख सकते हैं, मेरे जीवन की छवि को अपने जीवन में रख सकते हैं, कुछ भी जो कुछ मेरा है वो सब आपका है, मेरे अपने पास कुछ है ही नहीं, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। उनका प्रयोग है और कराएंगे। कल भी मैंने बताया था कि इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से भी हम उस शाश्वत सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं जो इंद्र की सिद्धियां हैं, और इंद्र तो देवताओं का राजा कहलाता है। और मैंने जैसा बताया कि मैं अपने विचारधाराओं से बड़ा ही सख्त रहता हूं। अभी कुछ दिनों पहले, करीब 2 महीने पहले, ये तो शास्त्री जी मुझे बहुत प्रिय हैं और अपना सब कुछ त्याग करके एक प्रोफेसर संस्कृत के आचार्य रहे हैं और सेवा में हैं, अपना सब कुछ, मतलब इनको त्याग शास्त्री जी कहते हैं, शास्त्री परिभाषा है, शास्त्री एक डिग्री है बीए के आसपास की, और शास्त्री के बाद में आचार्य डिग्री होती है। एक और वहां स्कूल में एक छोटे से शास्त्री थे जो भूल चूक से उन्होंने शास्त्री परीक्षा पास कर दी थी, और एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक, वो वहां आए कि आप मेरा नाम जानते हैं। मैंने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं आपके नाम जानने की, कि आप क्या हैं, मैं काहे के लिए आपका नाम जानूं, ऐसा क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं शास्त्री हूं। मैं शास्त्र की परिभाषा क्या है, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है वो शास्त्री होता है, उसमें तुम में कोई बहुत बड़ीपन बात नहीं है। ऐसे सैकड़ों हजारों शास्त्री हैं जो यहाँ प्राइमरी स्कूल में अध्यापक बने रहते हैं और रोटियों को जुगाड़ करते हैं, इसमें तुम में कोई बहुत बहादुर सुखाव के पर्व नहीं है। तो थोड़ा सा उनको ऐसा बात तो कड़वी लगती है, क्योंकि उन्होंने मधुर बात सुनने के लिए आए होंगे वो, क्योंकि मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूं। मेरे यहाँ काम कुछ है ही नहीं, और तुम कुछ काम कर भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें कोई योग्यता ही नहीं, लक्षण है ही नहीं। और शास्त्री परीक्षा पास कर देने से या आचार्य परीक्षा पास कर देने से और गधे को श्रृंगार कर देने से घोड़ा तो नहीं बन जाएगा, वो हाथी तो नहीं बनेगा, गधा तो गधा ही रहेगा। और मैं तो आपको उससे ज्यादा मैं तो दे नहीं रहा हूं, मुझे ऐसा ही लग रहा है, आपकी बातचीत से कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो बड़े ही खिन्न से हुए और कहा कि फिर भी मैं सुबह शाम तो आऊंगा ही। तुम आ सकते हो, नीचे बैठ सकते हो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। 5-7 दिन आए, फिर एक दिन और फिर मुझे मिले कि आप मेरी विद्वत्ता को जानते नहीं है। मैंने कहा मैं आपकी विद्वत्ता को जानता हूं, आपकी विद्वत्ता ठीक वैसी ही है जैसे एक बहुत छोटा एक चमार एक चमड़ी को जान सकता है, पूरे शरीर को नहीं जान सकता, और चमड़ी को जानने से ही वो पूरे शरीर को, जीवन को नहीं जान सकता। तो आप बहुत सख्त बोलते हैं। मैंने कहा बहुत नम्रता से बात कर रहा हूं, शायद इससे नम्रता से और कुछ हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे जाना नहीं है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं। मैंने कहा बहुत कुछ कर सकते हैं, करिए आप, मैं तो चाहता हूं आप कुछ करें। तो दिल्ली के एक अखबार में उन्होंने लिखा कि मैं तो उनको गुरुजी मानता ही नहीं। एक किसी ने मुझे कटिंग ला करके दी और नीचे उनका नाम लिखा हुआ शास्त्री। मैं कहा मैं तो तुम्हारा गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं मनुष्यों का गुरु तो हो सकता हूं, गधों, घोड़ों का, बैलों, पशुओं का तो हो ही नहीं सकता, संभव भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली को नहीं जानते। मैं दिल्ली को जानता हूं, दिल्ली में रहता हूं अब मैं, पहले दिल्ली को नहीं जानता था, मगर अब मैं दिल्ली को जानता हूं। उन्होंने कहा कि आप ध्यान रखना कि मैं आपका हर बात पे विरोध करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम विरोध करो, क्योंकि कुछ दमखम होगा तो तुम विरोध करोगे। अगर मैं हाथी होऊंगा तो तुम कुत्ते बनोगे, भौंकोगे। मैं हाथी बनूंगा नहीं, भौंकोगे कहां से?
इसलिए मैं चाहता हूं तुम श्वान बने रहो, तुम भौंकते रहो, और मुझे इसमें कोई गम नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। उनको थोड़ा सा बुरा लगा। फिर पानीपत का शिविर हुआ तो पानीपत में एक उन्होंने कहा कि शिविर तो बहुत अच्छा है, शिष्य बहुत समर्पित हैं, मगर यहां पर मंत्र का अर्थ क्या होता है ये संस्कृत की परिभाषा के अलग है। मगर संस्कृत तो आप जैसे छोटे मोटे लोगों ने संस्कृत सीखी होगी, मैंने संस्कृत का निर्माण किया है, तुम सीख रहे हो, मैं निर्माण करता हूं संस्कृत क्या चीज होती है, जिसमें संस्कार इति संस्कृत, जो संस्कारित होगा, जिसमें बोलने की चतुराई होगी, बोलने की बातचीत की तरीका होगा, शिष्टता होगी, मर्यादा होगी, और बड़ों के साथ में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए वह है, तो वह संस्कृत है। जो संस्कृत है वो संस्कृतज्ञ है, वो संस्कृति है। तो मैं है ही नहीं तो तुम संस्कृत नहीं जान सकते। और ऐसे तो लिखने से तो कोई भी 2-4 छोटा मोटा अखबार कुछ भी लिख देगा। मैं तो जिंदगी में हजारों आलोचना हुई है, मैं तो चाहता हूं कि अभी 10,000 आलोचक हैं तो 15,000 आलोचक बने, 20,000 बने और 5 लाख बने, क्योंकि मैं कुछ हूं इसलिए आलोचक बनते हैं। यहां पर एक घासीराम हलवाई रहता है, बेचारा बहुत सीधा साधा, वो बहुत दुखी है, जो तुम्हें पड़ोस में रहता है। उनका गुरुजी कोई ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि कोई मेरी आलोचना करे, ऐसा मेरा नाम ले। मैं कहा तुम कुछ है ही नहीं, घासीराम हलवाई की कौन आलोचना करेगा, न तेरा शत्रु होगा न मित्र होगा, तो कुछ है ही नहीं। कि गुरुजी मेरे यहां इनकम टैक्स कभी आती नहीं, मैं तेरे यहां काय के लिए आएगी, इनकम टैक्स तेरे यहां आकर के करेगी भी क्या। तो घासीराम जी जैसे दुखी हैं, ऐसे और भी कई लोग दुखी और पीड़ित और संतापित हैं। तो आज वो उन्होंने एक यहाँ के अखबार में भाष्य में लिखा कि गुरुजी विद्वान ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।